नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार बाल्टी को नाइटी पहना कर देखिए, आप भी चौंक जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे अपनी पहली टिप्स। और अगर आपको घर और किचन के काम करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे किचन और घर से रिलेटिव बहुत सारे ऐसे हैक्स जिससे कि आप अपने समय और पैसे दोनों बचा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम जब भी पोहा लेकर के आते हैं और इस तरह से रख देते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फंगस लग जाए, मतलब कीड़े लग जाते हैं। ये बारिश में ये हमारा पोहा बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए जब भी लाएं तो इसको थोड़ा कम ही लाएं। तो इसको हम छन्नी में डाल के पहले छानेंगे तो देखिए पूरा एक बार में नहीं होता है, तो इसको 2 बार में हम छान देंगे। तो जितना भी इसके अंदर में डस्ट होगी सारी निकल जाएगी। और निकलने के बाद में आप इसको किस तरह से रखेंगे कि आपका पोहा ख़राब ना हो, क्योंकि बारिश में ये दिक्कत ज़्यादा आती है, वैसे तो नहीं आती है। और पोहा खाना सभी को पसंद होता है, जैसे पोहा बना लिया या नमकीन बनाया, हर चीज़ बना करके इससे खाया जा सकता है। और इसके हम पहले तो छान लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है और ये पोहा आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी है इसके अंदर सारा निकल गया है, वैसे तो मैं छान के ही रखती हूँ। तो इस तरह से छानने के बाद में चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, कढ़ाई को हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसी में इसको डाल करके बस 1 मिनट के लिए इसे उलट पलट दीजिए। थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसकी नमी निकल जाए, क्योंकि हमें बहुत नहीं सेकना है। इस तरह से सेकने से क्या होगा, हमारा पोहा लंबे समय तक चलेगा और जो नमी होगी वो भी सूख जाएगी। अब इसके बाद जब हम रखते हैं तो देखिए पोहे को हाथ में उठा करके देखिए, पोहा जब हल्का गर्म हो जाएगा तो पता चलने लगता है। तो बस उतनी देर ही इसे हमें बराबर चलाते हुए इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे, गर्म लगे गुनगुना लगे वैसे ही इसे हमें कढ़ाई से निकाल लेना है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है, उसमें रखे नहीं रहने देंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं और ठंडा होने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक जो सीक्रेट चीज़ है, इसको डालने से आपका पोहा कभी नहीं ख़राब होगा। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जो हम पिसा वाला नमक होता है उसी को इस तरह से मिला करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर आप इसको स्टोर करिए, तो ये आपका पोहा पूरे साल ख़राब नहीं होगा। चाहे ढेर सारा रखें या थोड़ा रखें, आपका पोहा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इस तरह के डब्बे में भर के आप इसको रख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए मानसून के लिए बहुत ही काम की होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे जब भी हम इस तरह से फॉइल पेपर लेके आते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, साइड से खोल देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो फॉइल पेपर है ये ख़राब होने लगता है और इसको बच्चे भी निकाल के ख़राब करते रहते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें एक निशान बना होता है, वहीं से इसे हमें काट के अलग कर देना है। और इसके बाद में हम पहले पूरा काट लेते हैं, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि उस तरह से अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको काटने के बाद में आप पूरी ये निकाल दीजिए और निकालने के बाद में फिर देखिए इसको हमें देखिए पूरा निकाल के हम अलग कर दिए। अब इसको डब्बे को हमें इस तरह से खोल लेना है। खोल करके जहाँ पे टेप लगा है उसको पहले रोल को निकाल लेंगे और टेप अलग कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम ध्यान में रख के काम करेंगे तो हमारी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, हमारा नुकसान भी नहीं होगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। देखिए अब इसको हम इस टेप को निकाल देते हैं और निकालने के बाद में हम दिखाते हैं कि किस तरह से टेप को हटाना नहीं है, टेप को रख देना है। अब इस तरह से देखिए ये हमारा फॉइल पेपर इस तरह से रोल उसी के अंदर डाल दीजिए और इसमें ऐसे नीचे में धार जैसी बनी होती है, डब्बे में ही है। अब इस डब्बे को बंद कर दीजिए इस तरह से बंद करके, और जितनी भी आपको आवश्यकता हो फॉइल पेपर निकाल लीजिए। उसके बाद में आप इसको फिर से यही टेप इसमें लगा दीजिए। इस तरह से आपका फॉइल पेपर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आवश्यकता पड़े तो फॉइल पेपर निकाल करके और फिर उसी तरह से टेप इसको लगा देना। देखिए यह बहुत ही आराम से निकलता है। इसको हम निकाल करके फिर से टेप लगा देंगे। ये टेप आप बिल्कुल भी ना फेंकें, अगर ये टेप ख़राब हो जाए तो आप दूसरा भी टेप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए आपका फॉइल पेपर एकदम सेफ रहेगा, बिल्कुल भी इसमें धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगी और ख़राब भी नहीं होगा।
तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब कभी इस तरह से फॉइल पेपर हमारा पुराना हो जाता है, इसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इसको आपने कभी ध्यान में रखा है कि इससे जो छोटी वाली कैंची होती है उसमें आप इससे धार लगा सकते हैं। इसको छोटा छोटा काटते रहिए और काटने के बाद में आप देखेंगे आपकी कैंची जो चल नहीं रही थी वो बहुत अच्छे से चलने लगेगी। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। इसको आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। जब भी फॉइल पेपर ख़राब हो जाए उससे आप कैंची में धार लगा सकते हैं। तो देखिए ये छोटी वाली कैंची सभी को आवश्यकता पड़ती रहती है, तो इसके लिए इसमें धार लगाते नहीं बनती है। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी जो है, जैसे इस तरह से दवाई होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को हम दवाई जब देते हैं तो उनको घोल बना करके देना होता है, लेकिन ये जो गोली होती है ये हमें इसका पाउडर बनाना है, लेकिन ये ऐसे बनाते हैं तो कागज़ पे रख के हम बनाते हैं तो ये पूरे में फैल जाती है और हमारा पाउडर भी अच्छे से नहीं बनता है। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसका पाउडर बनाएं। एक चम्मच में इस तरह से रख लीजिए और दूसरा चम्मच ले लीजिए और इसको हम इस तरह से दबा देंगे और दबाने के बाद में आप देखेंगे आपका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाएगा और आपकी दवाई भी बिल्कुल इधर उधर नहीं गिरेगी। आप अच्छे से इसका पाउडर बन जाता है। तो उम्मीद करूँगी यह भी टिप्स आप लोगों को काम ज़रूर आएगी। देखिए आप देख सकते हैं बस इसी चम्मच से आपको दबा दबा करके और इसका पाउडर बना लेना है। अब ये देखिए आपकी दवाई बिल्कुल भी ज़रा सी भी इधर उधर नहीं गिरी है और ना ही आपकी दवाई फैली है। बस इस तरह से करने के बाद में आप इसको बच्चों को घोल बना करके पिला सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स अपनी। जैसे कि इस तरह की जो नाइटी होती हैं, इनको हम जब पुरानी हो जाती हैं तो इनको हम फेंक देते हैं। फेंकने के बजाय इसमें एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए, क्योंकि ये अच्छी भी लगती हैं। इनको हम इस तरह से लगाने के बाद में क्या करेंगे आप वो ज़रूर देखिए। एक बार तरह से इसमें रबड़ 2 बार लगा दीजिए, टाइट से लगा दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, इसको इसी तरह से पलट दीजिए, क्योंकि नाइटी हमारी बड़ी होती है और ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब होता क्या है, जैसे घर में हमारे गंदे कपड़े बहुत होते हैं तो बहुत से लोग तो गंदे कपड़े रखने के लिए डब्बा लाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। इससे आपके बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे पुरानी फालतू बाल्टी पड़ी है उसको आप ले लीजिए और इसके अंदर इस तरह से पूरी नाइटी को अच्छे से कवर कर दीजिए। अब ये देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और आप इसमें ढेर सारे कपड़े भी रख सकते हैं। पूरा अच्छे से खींच करके और इसे अंदर तक कर दीजिए। उसके बाद में आप जितने भी गंदे कपड़े हों, इधर उधर बच्चे फेंकते रहते हैं, उनको बता दीजिए कि इस बाल्टी के अंदर कपड़े डालते रहें और जब भी धुलना हो तो आप इसको निकाल कर के कपड़े धुल सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक जगह पे इस तरह से रख देते हैं। तो जो नीचे में रबड़ लगाए हैं उसको इस तरह से पकड़ के अच्छे से हम रख देंगे। देखिए अब इसमें जितने भी गंदे कपड़े हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं और भी कई काम आप कर सकते हैं। छोटे मोटे की जैसे डब्बा हैं आप उनको भी रखने के यूज़ में ला सकते हैं, नहीं तो गंदे कपड़े इसके अंदर ढेर सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और गंदा भी नहीं लगेगा और आपके कपड़े भी एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद ज़रूर आई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।